अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस आपकी नेज़ल साइनसिस की इन्फ्लेमेशन का कहते हैं और इसमें मेनली मैक्सिलरी साइनस। साइनोसाइटिस क्या है? ये आपके नेज़ल साइनसिस की इन्फ्लेमेशन है और मेनली जो याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन सा? मैक्सिलरी साइनस इन्वॉल्व होगा, इसका इन्फेक्शन होगा। अब साइनोसाइटिस की टाइप्स पढ़ लेते हैं। ये मे बी हो सकता है एक्यूट हो सकता है और मे बी क्रोनिक हो सकता है। तो एक्यूट जो होगा मेनली एक्यूट होगा वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, होगा। लेकिन इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पढ़ लेंगे। बैक्टीरियाज आपने याद रखना, वायरसेस नहीं याद रखने। बैक्टीरियाज में एस निमोनियाई बैक्टीरिया और एच इन्फ्लुएंजा मे बी वायरस और मे बी बैक्टीरिया इन्फ्लुएंजा। तो ये दो कॉजेज़ आपने याद रख लिए। इसके अलावा और भी कॉजेज़ हो सकती हैं, लेकिन आपने याद यही रखनी है। अब एक्यूट को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे क्रोनिक से? ये होगा 10 दिन तक, मैक्सिमम 10 दिन तक होगा, लेकिन ये लेस देन मंथ होगा, मतलब 1 महीने से कम में ख़त्म हो जाएगा। सेकेंडली क्या होगा, इसके अंदर मोर सिवियर सिम्टम्स आएंगे। क्या होगा? फेशियल टेंडरनेस, जहाँ जो सा साइनस जहाँ से इन्वॉल्व होगा वहाँ के सराउंडिंग में आपको रेडनेस मिलेगा, एरिथमेटस मिलेगा। फेशियल साइनस, फेशियल टेंडरनेस और फेशियल पेन वो एक ही चीज़ हो जाती है। मेनली ये सिम्टम्स मिलेंगे और ये लेस देन 1 मंथ होगा। मे बी 10 डेज़ के अंदर खुद ब खुद ही रिकवर हो जाएगा। और जो वायरसेस की वजह से होता है सेल्फ लिमिटिंग होता है और ये बस इनफ है। फिर आ जाएगा क्रोनिक रहेगा मोर देन 3 मंथ्स और मेनली इसके अंदर लो ग्रेड फीवर रहता है और साथ में माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। और बस इसकी याद रखनी, इसमें सिर्फ ये रखना है कि कॉज क्या है, एस निमोनियाई बैक्टीरिया और एच इन्फ्लुएंजा। फिर इसके सिम्टम्स आपको बता दिए, लेकिन इनको अभी आपने याद रखना। आप बस दोनों के इकट्ठे सिम्टम्स याद रख लें। क्या होंगे सिम्टम्स? फेशियल टेंडरनेस, पेन, एरिथमेटस। ये तो आपको पहले बता दिया ना, एरिथमेटस। जो याद रखना है वो ये है कि ऑफिस हेडेक होगी। क्या होता है सुबह के टाइम हम लोग ऑफिस आते हैं और शाम को ख़त्म हो जाता है तो खुशी से वापस आते हैं। वैसे याद रख लें ऑफिस हेडेक, मतलब काम के वक्त इसको सर दर्द स्टार्ट हो जाएगी और रात के वक्त ये बेहतर हो जाएगा। मतलब दिन गुजरने के साथ जो हेडेक होगी वो बेहतर हो जाएगी, हेडेक होगी पेशेंट को। सेकेंडली लीन फॉरवर्ड पे, मतलब नीचे जब झुकेगा पेन वर्स होगी। फील मोर प्रेशर ऑन नेज़ल पोर्शन। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है। एक लीन फॉरवर्ड पे आगे झुकने पे उसको जो साइनसिस है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर फील होगा, ज़्यादा पेन होगी। और दूसरा ऑफिस हेडेक, क्या होगा? दिन गुजरने के साथ साथ जो है हेडेक बेहतर हो जाएगी। ये आ जाएंगे इसके सिम्टम्स। कॉजेज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्वेस्टिगेशन बस आपने याद रख लेना। इन्वेस्टिगेट वैसे तो जनरली क्या होता है, ये क्लिनिकली हो जाता है, बट अगर इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट पूछा जाए तो वो होगा सीटी स्कैन। और ट्रीटमेंट में क्या करना है? नेज़ल कंजेशन होगी, नेज़ल कंजेशन को ख़त्म करने के लिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे? नेज़ल डिकंजेशन और उसके साथ नॉर्मल सलाइन लेवाज, मतलब नाक की सफाई करेंगे ऐसे सिंपल लैंग्वेज में। और साथ में आप क्या यूज़ कर सकते हैं? इंट्राकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ICS भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में एंटीबायोटिक्स। दोनों का ट्रीटमेंट इकट्ठे ही मैं बता रहा हूँ। एंटीबायोटिक्स
फॉर क्रोनिक और फॉर एक्यूट। तो ये सिंपल सा टॉपिक है। साइनोसाइटिस याद रखना बस। मैक्सिलरी साइनस है, कॉजेज एस निमोनिया बैक्टीरिया, एच इन्फ्लुएंजा है, और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसका होगा सीटी स्कैन, और इसके अंदर ऑफिस हेडेक होती है, लीन फॉरवर्ड पे प्रेशर ज़्यादा वर्स होता है। बस ये याद रखना आपने। ये था साइनोसाइटिस।